फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। बहुत सारे डिमांड के बाद आज मैं फाइनली पॉलिटी का टॉपिक लेकर आ चुका हूं। आज मैं आप सभी के बताने वाला हूं संविधान के बारे में। वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए मैं आपको आगे लेकर चलता हूं। तब तक एक बार आप सब्सक्राइब का बटन दबा दें, साथ में घंटी का बटन दबाना ना भूलें। हमारे देश भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आखिर ये संविधान होता क्या है। तो अपना देश का एक नियम कानून होता है, उसी के हिसाब से कोई भी कार्य होता है। इस कानून में जो भी होता है एक संघ क्षेत्र यानी एक भारत सरकार कानून बनाने का अधिकार रखता है, तो एक राज्य सरकार रखता है। उसे कहते हैं राज्य सूची, जो राज्य सरकार कानून बनाता है। जो भारत सरकार बनाएगी उसे हम संघ सूची के नाम से जानते हैं। कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिस पे भारत सरकार भी अपना नियम कानून बना सकता है, साथ में राज्य सरकार भी बना सकती है। उसे हम लोग कहते हैं समवर्ती सूची। इसी के साथ मैं आपको आगे बढ़ा रहा हूँ। तो चलिए, इसमें जो संविधान में होता है, पहला तो होता है भाग। ये भाग जो है हमारा 1 से 22 तक है, यानी संविधान के टोटल 22 भाग है। और उसके बाद हम लोग जानते हैं अनुच्छेद, जिसको हम लोग आर्टिकल कहते हैं। एक भाग में किसी में 2, 4, 8, 10 ऐसे करके बहुत सारे आर्टिकल पाए जाते हैं। आज मैं आपसे भाग 1 का चर्चा करने वाला हूं, जिसमें आर्टिकल 1 से 4 तक रखा गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आर्टिकल ये 1 जो है यह कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। इसमें 28 राज्य को तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश को शामिल किया गया है। यानी ये आर्टिकल कहता है कि हमारा देश जो भारत है यह छोटे बड़े राज्य को मिलाकर एक संघ का निर्माण करता है। और साथ में हम आगे बढ़ाएंगे तो आर्टिकल 2 जो है यह कहता है संसद विदेशी राज्य को मिला सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे 16 मई 1975 को सिक्किम को अपने भारत राज्य में मिलाया गया था। इसको मैं समझा रहा हूँ कि अगर हमारा देश के संसद भवन चाहे तो वो दूसरे राज्य को अपने देश में मिला सकता है। हम आगे लेके चलते हैं आर्टिकल 3 की तरफ। आर्टिकल 3 जो है यह कहता है कि संसद वर्तमान राज्य में परिवर्तन कर सकती है। यानी एक राज्य को 2 राज्य में बंटवारा भी कर सकती है, या 2 राज्य को एक राज्य में मिला भी सकती है। किसी राज्य को किसी क्षेत्र में अलग भी कर सकती है, या किसी राज्य का क्षेत्र काट के किसी और राज्य में भी मिला सकती है। ये रहा हमारा आर्टिकल 3। तो ये रही अनुच्छेद 3 की बात। अब मैं आर्टिकल 4 की तरफ चलता हूँ। आर्टिकल 4 में यह बात कही गई है कि जब संसद भवन आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3 के तहत किसी राज्य को अपने देश में मिला रही हो, या अपने देश के वर्तमान राज्य का बंटवारा कर रही हो, या वर्तमान 2 राज्य के मिला रही हो, या इससे रिलेटेड कोई भी कार्य कर रही हो, तो इसमें राष्ट्रपति भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। यानी संसद भवन अपने खुली छूट दिया गया है कि संसद जब चाहे तब किसी राज्य में परिवर्तन कर सकता है। ये रहा हमारा आर्टिकल 4। इसी के साथ संविधान का भाग 1 समाप्त होता है। अब मैं आपको कुछ विशेष इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ। 1956 में संविधान में 7वां संशोधन करके राज्य को भाषाई आधार पर मान्यता दिया गया था। यानी जो 1956 से पहले हमारा राज्य का बंटवारा हुआ था वो क्षेत्र के आधार पे किया गया था, परंतु उसमें कुछ लोग का मेल मिलाप नहीं हो पा रहा था। इसीलिए 1956 में हम हमारे देश के संविधान का संशोधन करके भाषाई आधार पे राज्य का बंटवारा किया गया था। 1956 में जब भाषाई आधार पे राज्य का बंटवारा हो रहा था तो उस समय 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। अभी का 4 राज्य हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश
एवं एक चंडीगढ़ जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, यह 1966 से पहले एक ही राज्य हुआ करता था जिसका नाम पेप्सू था। ये 1966 में हिंदी बोलने वाले स्थान को हरियाणा में, पंजाबी वाले को पंजाब में, पर्वत जो रहा था वह हिमाचल प्रदेश बन गया एवं जो विवादित क्षेत्र था वह चंडीगढ़ बन गया। तो ये थी भाग 1 की कहानी। फिर से मैं भाग 2 लेकर आऊँगा, तब तक वीडियो में बने रहिए। वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए।